तरह की चीज़ें रेड में होती हैं। अच्छा, तो ये बताएंगे कोर्स। काफ़ी कम है कराची में ना लोगों के पास, ये बहुत कम 4-5 साल हो गए मेरे पास को। और बहुत ये येलो मॉन्क मैंने लास्ट ईयर डाला था। जी जनाब, ये संख्या हो कितने हैं? जी सर, ये ठीक है, तो इसकी प्राइस क्या हो रही है? महीने से ऊपर हो चुके हैं और ये भी अब तकरीबन ये इस वक्त सेल के लिए रेडी है ये। जिसमें हमें रिजल्ट ये मिले कि जो बच्चे के स्किन है वो ग्रेट रखे, पहाड़ी के रखे, तकरीबन कोई 20-22 बच्चे इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल के साथ मैं आपका मेज़बान जहाजिब जमशेद। मेरे कैमरामैन जमशेद आसमी आप लोग को एक बार फिर से एक सेटअप पे लेकर आए हैं। व्यूअर्स, आज हम एक ऐसे सेटअप पे आए हैं जहां पे आप लोग को देखने को मिलेंगे पाइनएप्पल किन्नौर की स्पीशीज़ के ऊपर। यहाँ के जो ऑनर हैं वो पाइनएप्पल किन्नौर की स्पीशीज़ के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। आम तौर पे हम लोग देखते हैं कि लोग ग्रे पैरेट के ऊपर, पहाड़ी के ऊपर, रिंगनेक के ऊपर काम कर रहे होते हैं, लेकिन ये जो है वो पाइनएप्पल किन्नौर की स्पीशीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा, मैं लोकेशन बताना भूल गया आप लोग को। इस वक्त हम लोग नाज़ाबाद ब्लॉक एच में मौजूद हैं, जो कि नियर टू एलेक्जेर ज़ू है। यहाँ पर हम सेटअप पे आए हैं, मुलाकात करेंगे ऑनर से। लेकिन मुलाकात करने से पहले आप लोग को एक बात और बता दूं कि आप व्यूवर्स के लिए खुशखबरी है। बहुत सारे व्यूवर्स हमसे कह रहे थे कमेंट्स में कि आप जनाब ब्रूडर के बारे में बताएं, तो यहाँ पर कुछ ब्रूडर से मुताल्लिक भी आप लोग को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और क्योंकि सीज़न अभी स्टार्ट हुआ नहीं है और सीज़न स्टार्ट होने से पहले ही ये वीडियो बन रही है और आप लोग को ब्रूडर की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाएगी। तो आइए मुलाकात करते हैं सेटअप के ऑनर से। तो व्यूअर्स, हमारे साथ सेटअप का ऑनर मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत से आप? सबसे पहले अपना तारुफ करा दीजिए हमारे व्यूअर्स को। कामरान मेरा नाम है, कामरान खान। और हम काम जो कर रहे हैं वो फ्रेंजी एवरी के नाम से काम कर रहे हैं कॉर्नियर्स के ऊपर। अच्छा, ये बताएं कि लोग जो है ग्रे पैरेट, अलेक्जेंडर, रिंगनेक वगैरह के ऊपर काम कर रहे होते हैं, या रिंगनेक की म्यूटेशन वगैरह डिफरेंट बर्ड्स के ऊपर। आपने पाइनएप्पल किन्नौर सेलेक्ट किया तो किस वजह से किया? अच्छा, स्टार्टिंग तो मैंने भी इसी तरह से की थी। स्टार्टिंग में मैंने लव बर्ड्स पे किया काम और कुछ बजीज़ पे किया, कॉकटेल्स पे किया। अच्छा, लव बर्ड्स में मुझे जो प्रॉब्लम आ रही थी ना वो बहुत ज़्यादा, मेरा इंडोर क्योंकि अरेंजमेंट है तो उसमें लव बर्ड जो है वो क्या कहते हैं, बीमारियों का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा उसमें है। आए दिन पॉक्स का प्रॉब्लम आता है या इस तरह, तो उससे थोड़ा सा मैं चाह रहा था चेंज करना। तो मैंने पाइनएप्पल्स के जो है 10 पेयर्स डाले थे, तो उसका रिस्पांस मुझे बहुत अच्छा आया। यानी जब मेरे पास एक दफ़ा पॉक्स बहुत ख़तरनाक आई थी, उसके बाद क्या हुआ कि जो है ना लव बर्ड्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई। लेकिन सेम टाइम पे यहीं पे मेरे पास पाइनएप्पल्स भी थे तो उन्होंने बहुत अच्छा सर्वाइव किया। वो बहुत स्ट्रॉन्ग बर्ड है बेसिकली ना, पाइनएप्पल की जो कॉर्नियर्स हैं। तो उस पर फिर मैंने पाइनएप्पल स्टार्ट किया, फिर उसके बाद फर्दर उसकी म्यूटेशन में गया। यानी आप लव से डायरेक्ट पाइनएप्पल किन्नौर पे कन्वर्ट हो, आपने इसके रिजल्ट बहुत अच्छे पाए। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तो माशाल्लाह आप तजर्बेकार हैं। बताएं आपको कितना तजर्बा, कितने साल का? तकरीबन शौक़ तो यार बहुत पुराना ही है, यानी बचपन से ही शौक़ तो रहा। तो वो शौक़ तो चलता रहा, लेकिन कमर्शियल कन्वर्ट जो किया मैंने उसको, मैंने तकरीबन 7 से 8 साल पहले इसको कमर्शियल पे कन्वर्ट किया। बाकी कैरी तो हो रहा था ये शौक़ सारा बचपन से ही, मतलब क्लास 6-7 से जो है ये चल रहा था शौक़। ज़्यादातर बर्ड्स के जो शौकीन है वो ऐसे होते हैं, 5-6 क्लास उनको शौक होता है और छोटे मोटे बर्ड्स रखते हैं, और माशाल्लाह फिर उनके पास एक बड़े सेटअप होता है। चले, मेरे ख्याल से व्यूवर्स को इंतजार नहीं करवाना चाहिए, बर्ड्स की तरह मूव करके व्यूवर्स को दिखाता हूँ। तो व्यूवर्स, इस वक्त हम लोग इनके सेटअप पे आ गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 9 से केजीज़ हैं। यहाँ पर हम पहले आप लोग को पाइनएप्पल किन्नौर दिखाएंगे। 500 के 5 ब्रीड कर रहे हैं जी, अल्लाह का शुक्र। तो व्यूवर्स, अभी जितने भी पेयर्स आपको दिखाए हैं वो इनके ब्रीडिंग पेयर हैं। ये जितने भी पेयर हैं सेल नहीं करते हैं, इनके जो चिक्स आते हैं वो सेल करते हैं। तो जो चिक्स इनके पास अभी अवेलेबल हैं वो आपको दिखाते हैं, उनकी प्राइस क्या कहता है। जी जनाब। जी जनाब, यहाँ पे कौन कौन से चिक्स हैं? इसमें ये पहले जो रखा हुआ है ये है चटरिंग लॉरी का, जो आपने रेड कलर का पीछे लॉरी देखा था ना, ये उसका चिक है ये। ठीक है, तो इसकी प्राइस क्या और एज क्या है? ये एज तो तकरीबन इसकी कोई 20+ है, तकरीबन 25 दिन के करीब होगा। और ये सेल्फ करने के बाद तकरीबन जो है वो 75,000 के करीब इसका बचा होगा सेल्फ के बाद। अच्छा, सेल्फ करने के बाद देंगे आप? जी ठीक है। और इसी के बराबर में? इसके बराबर में ये सन कॉर्नियर है, ये थोड़ा छोटा है, ये मेरे ख्याल से कोई 10-12 दिन का बच्चा है। और उसके जो है वो नेक्स्ट जो। अच्छा, ये बताएं कि जब सेल होगा तो इसकी प्राइस क्या होगी? ये सेल्फ होने के बाद तकरीबन 25 के करीब होगा। 25,000। हाँ, पर अभी मार्केट तो ज़रा सेटल होती है, अभी सीज़न स्टार्ट है तो अभी इतने रेट फाइनल नहीं है चीज़ों के। मार्केट थोड़ा सेटल होती है तो फिर सामने आया था सही। जी जनाब, सन किन्नौर का बताएं, सन किन्नौर का चिक? ये तकरीबन ऑलमोस्ट 1 महीने का हो चुका है बच्चा। ये भी इंशाल्लाह जल्दी जो है वो सेल्फ की तरफ आएगा।
ठीक है, तो ये सेल्फ जब हो जाएगा तो उसकी जी प्राइस वही तकरीबन सेल्फ के बाद ये 25,000 का होगा। 25,000 का। जी जनाब, ये रेम्बो लोरी का चिकन, जी रेनबो का चिकन, तो अभी इसकी एज कितनी है? ये तकरीबन महीने से ऊपर का हो चुका है और ये इस वक्त सेल के लिए रेडी है ये। अच्छा, तो प्राइस क्या है इसकी? ये मिलेगा 20,000 का। 20,000 का। जी। ठीक है। जी जनाब, ये कौन से हैं? ये स्वेंसन लॉरी के बच्चे हैं दोनों। अच्छा, तो इनकी एज अभी कितनी है? ये बस ऑलमोस्ट महीने से ऊपर हो चुके हैं और ये भी अब तकरीबन ऑलमोस्ट होने ही वाले हैं रेडी सेल के लिए। ये रेडी हो जाएंगे तो नेक्स्ट वीक तक रेडी हो जाएंगे ये, और ये भी 2020 का पड़ेगा। जी जनाब, अभी तो आपके पास जो है चिक्स तकरीबन 6 चिक्स मौजूद हैं। तो आपके पास माशाल्लाह जो सेटअप में वो 50 प्लस पेयर हैं, जिसमें सनकिन और भी हैं, लोरीज भी हैं। तो आपके पास चिक्स कब तक आ जाएंगे? व्यूवर्स आपसे कब रब्ता करें? ये सन और लॉरी तो ये तो कंटिन्यू हो गया ना, मतलब ये चल रहा है। मॉन्क मुझे एक्सपेक्टेड है कि तकरीबन ये कि जनवरी तक मॉन्क कुछ आ जाना चाहिए। और पाइनएप्पल्स के जो है ये सीज़न एक्चुअली जो फुल स्विंग पे सीज़न शुरू होता है ना, वो होता है जनवरी के अंदर इसका। तो अभी स्टार्टिंग तो हो गई, लेंग आ गई है कुछ पेयर्स की, तो वो तो समझे नेक्स्ट मंथ में कुछ बच्चे पाइनएप्पल के आ जाएंगे नेक्स्ट मंथ में। और उसके बाद जो हर किस्म की वैरायटी जो होती है, सारी जितनी भी म्यूटेशंस लगी हुई हैं, वो तमाम वैरायटी जनवरी फरवरी में मिलना शुरू होती है। यानी ऑलमोस्ट जो व्यूवर्स आपसे रब्ता करें जनवरी फरवरी में रब्ता करें। हाँ, ये कुछ पाइनएप्पल्स तो नेक्स्ट मंथ में आ जाएंगे, ये ऑलरेडी है सन और ये लॉरीज। बाकी पाइनएप्पल की जो फुल सीरीज़ है वो फिर जनवरी फरवरी में आएगी, जनवरी तक समझे आ जाएगी इंशाल्लाह। तो व्यूवर्स, इनका सेटअप दिखाने का मकसद ये था कि हमारे व्यूवर्स को अवेयरनेस मिल सके कि वो पाइनएप्पल किनोर के ऊपर भी वर्किंग कर सकते हैं। जिस तरीके से उन्होंने 48 से 50 पेयर लगाए हैं, उससे चिक्स हासिल करके सेल कर रहे हैं, तो आप लोग भी इस तरीके से वर्किंग कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं ग्रे पैरेट, पहाड़ी वगैरह की तरफ जाते हैं, लेकिन ये भी एक यूनिक सा बर्ड है और काफ़ी अच्छा और अट्रैक्टिव बर्ड है। तो इसके ऊपर इन्होंने वर्किंग करी है और यहाँ पर जो चिक्स आए हुए थे मौजूद थे रेम्बो लोरी वगैरह के, सनकिनोर के, वो आपके साथ शेयर करें। अब लास्ट में एक चीज़ रहती है ब्रूडर इन्होंने कुछ यूनिक डिज़ाइन के बनाए हुए हैं। किस तरीके के ब्रूडर हैं, क्या है, उनकी अहमियत का आपको बताया जाएगा, तो आइए इनसे बात करते हैं। जी जनाब। अच्छा, ब्रूडर्स में जो है ना, समझें कि मुझे ख़ुद की प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व करने के लिए मैंने ये किया। मेरा कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का बैकग्राउंड है, काफ़ी टाइम गुजरा इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। तो मैंने उन जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी या बहुत से लोग मार्केट में फेस कर रहे थे, वो कुछ इस तरह की थी कि जैसे कि अपना बच्चा श्रिंक हो जाता है, बच्चा उसमें उसका जो वाटर लेवल है बॉडी का वो कम हो जाता है, बच्चे की स्किन ड्राई हो जाती है। तो उन सब चीज़ों को जो लोकल प्रोडक्ट्स में ये सारी प्रॉब्लम्स थी। अच्छा, जब हम कंपेयर करते थे इसको इम्पोर्टेड के साथ, तो इम्पोर्टेड में ये सब कुछ नहीं होता था। तो मैंने उसको इम्पोर्टेड के से जो है इंस्पायर होकर और जो है उसको स्टडी किया और एक अपने पूरी एफर्ट करके इसको एक डिज़ाइन किया कम्प्लीटली, जिसमें हमें रिजल्ट ये मिले कि जो बच्चे के स्किन है वो माशाल्लाह बड़ी ग्लोइंग स्किन होती है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको दिखाऊं भी यहाँ पे, ये बच्चा जो है, ये इसको देखें, अगर इसकी स्किन आप पहचान सकें तो ये बड़ी पिंकिश स्किन है इसकी। जी ठीक है ना, ये ड्राइनेस इसमें नहीं है बॉडी के अंदर। ये बिल्कुल एक छोटी एज का बच्चा है, इसके अंदर जो है ना, इसकी आप हेल्थ देखेंगे, मतलब श्रिंक बच्चा नहीं है। अक्सर बच्चे जो हैं वो श्रिंक हुए हुए होते हैं, बिल्कुल उनका जो है ना वो चीज़ पानी वाटर लेवल बहुत ड्रॉप हुआ हुआ होता है। यानी ब्रूडर के अंदर जो ह्यूमिडिटी लेवल है वो बैलेंस ह्यूमिडिटी पहली बात जो हमने सिस्टम इसमें लगाया है ना, तो उसमें ये ह्यूमिडिटी को बर्न ही नहीं कर रहा है। सबसे पहली बात ये नॉर्मल जो होता है, नॉर्मल ये लोग मुख्तलिफ चीज़ें लगाते हैं ऐसी कि जिसकी वजह से ये ब्रूडर जो है वो ह्यूमिडिटी बर्न हो रही होती है। उसके अलावा भी ह्यूमिडिटी के लिए जो है इसके अंदर वाटर कंटेनर दिया हुआ है कि उसकी वजह से जो फिर भी ज़रूरत है ह्यूमिडिटी मेंटेन करने की, वो ह्यूमिडिटी इसमें आ जाती है। तो इस तरह का। फिर दूसरा इसमें जो चीज़ थी, लोकल ब्रूडर्स में इस तरह की चीज़ें हो रही थी कि फेलियर्स होते थे किसी सूरत में। तो क्या होता था कि हीटर्स कंटिन्यूस ऑन रह जाते थे, उसकी वजह से ओवर हीट जो है वो ओवर हीट जाता था, यानी 60-70 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता था ब्रूडर का, और उसके बाद बच्चा जाहिर सी बात है उसमें एक्सपायर हो जाएगा। तो मैंने उस चीज़ को कवर करने की कोशिश करी इसके अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये सक्सेसफुली इसको कवर करा कि इसमें इंशाल्लाह ताला पहले कि फेलियर के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं, लेकिन अगर फेलियर होता भी है तो हमारा जो है ना हीटर ऑफ रहेगा। अच्छा, दूसरा ये यानी कहने की बात है कि इसमें सिस्टम ऐसा है कि अगर कोई मामला भी होते हैं, कोई प्रॉब्लम्स भी आती हैं, तो ऑटोमेटिक हीटर को ऑफ कर देगा हीटर को। अच्छा, टेम्परेचर एक्यूरेसी की जहाँ तक बात है ना, लोग मतलब एक ये नॉर्मली लोग किस तरह ब्रूडर्स काम कर रहे होते हैं, लोकल ब्रूडर्स जो होते हैं,
कि टेम्परेचर लेट सपोज मैं 35 पे सेट किया है तो 35 से 1 डिग्री ऊपर जाएगा या आधा डिग्री ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद वो आधा डिग्री नीचे जाएगा। मेरे पास बिल्कुल कांस्टेंट रहता है। अगर हमने 35 पे सेट किया है, 34 पे सेट किया हुआ है, तो कांस्टेंट ऑलवेज वो वैसे ही रहेगा। टेम्परेचर 0.1 ऊपर जाता है या 0.1 नीचे चला जाएगा, इससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगी। अच्छा, इसकी पावर कंजम्पशन जो है ना, इसकी बहुत एक्सेलेंट है। यानी इसके ऊपर ये जस्ट 50 वाट पर आवर लेता है। ये इतनी कम पावर कंजम्पशन के ऊपर मार्केट में कोई ब्रूडर नहीं है। आप देखें, बात ये कि जब आप कमर्शियल सेटअप चला रहे होते हैं, आपके पास काफ़ी एक्सपेंसिव बर्ड्स होते हैं, आपकी काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं, तो उसमें पावर का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस सूरत में कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी फेलियर्स हो जाते हैं और उस सूरत में हमें बैकअप चाहिए होता है। बैटरीज के ऊपर चल रहे होते हैं, हम सोलर पे चल रहे होते हैं। ये है कि आपने सिर्फ ब्रूडर के ऊपर काम नहीं किया, बल्कि आपने बिजली की भी बचत करी है कि इसके कम वाटेज के अंदर। जी बिल्कुल, बिजली की बचत हमें तो इस तरह से उस वक्त इम्पोर्टेंस पता चलती है जब बारिश हुई भी है कराची के अंदर और अंधेरा है। ये तो हम हमेशा से फेस करते आ रहे हैं सारी चीज़ें। तो उसमें ये सब चीज़ हमें उस वक्त बहुत काम आती है कि हम जो है ना, कम पावर अवेलेबल हो उस वक्त हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पर रन कर सकें। तो ये इसमें सारी चीज़ें बेहतर हैं और ये हर लिहाज से इसको कोशिश करिए कि इसमें कोई फॉल्ट किसी किस्म का ना हो। अच्छा, इससे मुतालिक फर्दर डिटेल बताएं कि इसके अंदर हम कितने चिक्स रख सकते हैं इस ब्रूडर के अंदर? इसका साइज क्या है? ये तकरीबन इसका 24 इंच का इसका फ्रंट है और 15 इंच की इसकी अंदर डेप्थ है। इसमें अगर आप पहाड़ी के हैं, अगर बच्चे ग्रेड रखें, पहाड़ी के रखें, तकरीबन कोई 20-22 बच्चे इसमें आ सकते हैं। पहाड़ी के 20-22 दिन के हों तो तकरीबन 20-25 बच्चे आ जाएंगे। अच्छा, 20-25 चिक्स इसके अंदर रख सकते हैं? जी बिल्कुल, ठीक है। तो कैपेसिटी इसकी जो है वो 20-25 चिक्स की है। जी। अच्छा, इसमें बच्चे दिखाए थे मैंने आपको, तो वो उसका बच्चों की क्वालिटी का रीज़न जो था ना, वो इसके सारा ये जो सामान हमने लगाया हुआ है, कुछ ये इसके रीज़न ये भी हैं कि इसमें ड्राइनेस नहीं आती। और दूसरा एडिशनल जो है वो वाटर कंटेनर दिया हुआ है यहाँ पे। नॉर्मली लोग प्याला रख रहे होते हैं तो वो स्पेस ख़राब कर रहा होता है, तो हमने इसको बिल्कुल एक डिज़ाइन किया ताकि ये कम स्पेस के अंदर हमें वो मकसद अचीव हो जाए जो हमारा मकसद था, ह्यूमिडिटी को बढ़ाने का। तो इसमें ह्यूमिडिटी का इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये डे वन जो चिक है उसको पालने के लिए बिल्कुल परफेक्ट ब्रूडर है। और ऑलरेडी इसमें हमारे पास मैंने खुद भी पाले हुए हैं और बड़े सीनियर लोगों को दिए हैं, तो उन्होंने भी इसको डे 1 चिक्स इसके ऊपर पाले हुए हैं। पहाड़ी के यानी आपने इसकी ह्यूमिडिटी बैलेंस करने के लिए, लेवल में रखने के लिए बिल्कुल ह्यूमिडिटी का आपको इसमें प्रॉब्लम कोई नहीं आना। बिल्कुल एक परफेक्ट जो रिक्वायरमेंट होती है एक बच्चे के लिए वो ये पूरी कर रहा है। जी जनाब, आप बताए थे इसमें कुछ अलार्म सिस्टम भी है? जी, सेफ्टी अलार्म इसमें ऐड किया हुआ है। तो इसमें जिस तरह इंटरनेशनली जो है सारे ब्रूडर डिज़ाइन हुए होते हैं, उसी सब चीज़ को देखते हुए जो है ना, इसमें ऑटोमेटिक अलार्म ऐड किया हुआ है। ये कम्प्लीटली ब्रूडर फुली ऑटोमेटिक है और इसके अंदर सेफ्टी अलार्म है। 2 डिग्री अगर टेम्परेचर नीचे है तो ये अलार्म देगा आपको, या 2 डिग्री अगर ऊपर जाता है तो उस सूरत पर आपको अलर्ट देगा। यानी इसके जो है वो कंपोनेंट्स इतने ज़्यादा एफिशिएंट हैं कि जैसे टेम्परेचर गिरता है या बढ़ता है उस सूरत में तो आपको एक अलार्म अलर्ट करेगा। ठीक है, तो यानी ये गिरने और बढ़ने नहीं देगा। तो आपने सेट किया हुआ उसके मुताबिक रहेगा बिल्कुल। इसकी बॉडी जो है ना, ये पीवीसी फोम बोर्ड में बनी हुई है जो वाटर प्रूफ होती है। ज़ाहिर गंदा होता है, साफ़ करने में आसानी रहती है और ये साफ पानी लगने से डैमेज नहीं होता। अच्छा, तो आपने इसका मटेरियल ऐसा इस्तेमाल किया कि पानी लगेगा तो खराब नहीं? पीवीसी है ये। ठीक है, पीवीसी के ऊपर बना हुआ है। पीवीसी में बना हुआ है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आप कितने टाइम से इन ब्रूडर्स को बना रहे हैं और इसकी सप्लाई लाइन क्या है? ये पिछले साल मैंने शुरू किया था इसको, फाइनल शक्ल इसकी पिछले साल आई। और पिछले साल मैंने इस मार्केट में बड़े फार्मर्स जो हैं, रिनाउंड फार्मर्स हैं काफ़ी, उनको मैंने सेल किया और उनके पास से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए मेरे पास। मोस्टली इस वक्त तो बड़े फार्मर्स को ही दे रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द इंशाल्लाह मार्केट में भी ये अवेलेबल हो जाएगा। अच्छा, यानी बहुत जल्द इन करीब ये मार्केट में इंट्रोड्यूस कराए जाएंगे। अभी आप फार्मर्स को दे रहे हैं, सेटअप को दे रहे हैं आप? जी जी, ठीक है जी। इसकी तमाम डिटेल्स हमने व्यूवर्स के साथ शेयर करी थी। लास्ट में इसकी प्राइस बता दें, इसकी प्राइस क्या है? इसकी प्राइस पड़ेगी 60,000। 60,000। और इसमें हमारे व्यूवर्स के लिए क्या? बिल्कुल, व्यूवर्स के लिए आपके लिए डिस्काउंट देंगे। इसमें आपके व्यूवर्स के लिए इसमें 5,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। अच्छा, नॉर्मली 60,000 का रेट है, लेकिन आपके व्यूवर्स के लिए 5,000 का डिस्काउंट होगा, यानी 55,000 का मिल जाएगा। ठीक है जी। तो व्यूवर्स ये देख सकते हैं, ब्रूडर है ये एफिशिएंट तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। इसके तमाम सेंसर के ऊपर खासकर फोकस किया गया है। ह्यूमिडिटी को बैलेंस करने के लिए एक सेपरेट जगह दी गई है और ह्यूमिडिटी का यहाँ पे देख सकते हैं सिस्टम है। इसके अलावा जिस मटेरियल के ऊपर ये बनाया है वो पीवीसी का है, यानी अगर आप इसको किसी गीले कपड़े वगैरह से भी साफ़ करते हैं तो ये ख़राब नहीं होगा, ख़राब होने के चांसेस नहीं है।
इसके अलावा देख सकते हैं कि लाइट वगैरह सारा इन्होंने बहुत खूबसूरती से उसको डिज़ाइन किया है। तो व्यूअर्स अगर आप इस ब्रूडर को परचेज़ करते हैं तो उसके साथ ये देख सकते हैं यूज़र मैनुअल मिलता है आपको, ठीक है, जिसमें सारे इसके इंस्ट्रक्शन और इसके मैनुअल सारी चीज़ें लिखी हैं। इसके अलावा ये देख सकते हैं आप लोग, तो यहाँ पर भी इसकी तमाम स्पेसिफिकेशन है, इसका साइज़ वगैरह सब मेंशन किया गया है इसमें, ठीक है। अगर आप लाइन से रखना चाहें तो देख सकते हैं सामने 3 ब्रूडर एक साथ रखे हैं, ये 3 ब्रूडर भी रख सकते हैं। और इसके आपको कनेक्टर भी प्रोवाइड कर देंगे, जैसे अगर कोई 3 परचेज़ करता है तो साथ के जो कनेक्टर लगते हैं भी प्रोवाइड कर देंगे ताकि एक साथ रखे जाएँ। बाकी सारी इसकी स्पेसिफिकेशन है, तो ये आपको यूज़र मैनुअल इसके साथ दिया जाएगा। तो व्यूअर्स इनका सेटअप पे हमने विजिट किया है, जहाँ पे आपको ब्रीडिंग पेयर दिखा है और जो चिक्स इनके पास प्रोग्रेस हुई थी आए हुए थे वो भी दिखा दिए, ब्रूडर से मुतालिक आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। आप व्यूअर्स के लिए बेनिफिट है, वो हजरात जो ब्रूडर की तलाश में थे कि जनाब सीजन शुरू होने से पहले एक अच्छा ब्रूडर मिल जाए तो वो इसको अप्रोच कर सकते हैं। इसके जितने भी सर्किट हैं, जो भी इसके कंपोनेंट्स हैं, सारे एफिशिएंट है और इसको बहुत ही खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है। अब इनसे इजाज़त देते हैं, इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर देते हैं आपके साथ। जी जनाब। मेरा नंबर है 0300 2488 675। ठीक है, तो हमारे व्यूअर्स के साथ आपने खास ख्याल करना है। बिल्कुल करना है, ठीक है, बिल्कुल जो भी हो सके अगर कोई क्वांटिटी में परचेस करता है तो आपने बिल्कुल उनके साथ। डीलर्स भी अगर चाहें जो मार्केट में सेल करना चाहते हैं यानी कस्टमर्स को, वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं, तो उनके लिए भी इंशाल्लाह अरेंजमेंट हो जाएगा। ठीक है जनाब, मैं उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स रब्ता करेंगे तो आप खास ख्याल रखेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो व्यूअर्स आज हमने कामरान साहब के सेटअप को विज़िट किया है। यहाँ पे 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये, वो हजरात जो पाइनएप्पल किनोर के ऊपर काम करना चाहते हैं, आप लोग देख सकते हैं कि माशाल्लाह बाखूबी तरीके से ये चिक्स हासिल कर रहे हैं उनसे और मार्केट में सेल कर रहे हैं। तो आप लोग इसी तरीके से इनके ऊपर काम कर सकते हैं। और साथ साथ यहाँ पर जो हम सेलिंग की चीज़ें हैं वो ब्रूडर और चिक्स हैं। जो हजरात पाइनएप्पल किनोर के चिक्स लेने में इंटरेस्टेड हैं वो कामरान साहब से रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, इस ब्रूडर की भी बात कर लेते हैं। तो ये ब्रूडर की प्राइस उन्होंने हमारे व्यूवर्स के लिए 55,000 दी है। जाहिर सी बात है, मार्केट में मुख्तलिफ इक़साम के ब्रूडर होते हैं। आप लोग पहले मार्केट टच कर लें, देख लें मार्केट में लोकल ब्रूडर क्या है, स्टैंडर्ड वाले ब्रूडर क्या है, क्योंकि इसके कंपोनेंट और इसके सर्किट बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, जो कि हमारी टीम को भी पसंद आया। और इसकी जो डिज़ाइन है वो बाखूबी तरीके से बहुत ही खूबसूरती से डिज़ाइन किया है। सबसे मेन चीज़ ये है कि उन्होंने PVC के शीट के ऊपर तैयार किया है ताकि आप इसको आराम से ईजिली क्लीन भी कर सकें। तो बिलखुसूस व्यूअर जो भी हजरात ब्रूडर लेने में इंटरेस्टेड हैं, चिक्स लेने में इंटरेस्टेड हैं, वो कामरान साहब से रब्ता कर लें। और उम्मीद करता हूँ कि आज का ये जो प्रोग्राम था आप व्यूअर्स को पसंद आया होगा। इंशाल्लाह इसी तरीके के प्रोग्राम आप लोग के लिए करते रहेंगे, आप लोग के लिए नई नई इन्फॉर्मेशन लाते रहेंगे। जब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।